नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अतिथि शिक्षकों के लिए आ गया नया आदेश। नया आदेश क्या है फ्रेंड्स? नया आदेश ये है कि जो अतिथि शिक्षकों का रिक्त पद था वो दिखने लग गया है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों में। आज 10 जुलाई 2026 है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर को। डायरेक्ट एजुकेशन पोर्टल में जाके हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग जिलावार, ब्लॉकवार सब कुछ देखेंगे, कैसे देखना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पर। हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट पोर्टल पर। जैसे सर्च करेंगे गूगल पर एजुकेशन पोर्टल 3.0, तो इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। जैसे कि ये ओपन हो गया। अब अगर आप लोगों का एंड्रॉइड फ़ोन है तो डायरेक्ट पोर्टल इस तरह से दिखाई देगा। इसके नीचे भी, इसके जस्ट नीचे ये जो लिखा है अति शिक्षक पोर्टल, इसके जस्ट नीचे आपको रिक्त पद वाला ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टेबलेट फोन में खोल रहे हैं तो कहाँ खुलेगा देखिए। अगर आप लोग टेबलेट में खोल रहे हैं तो ये जो अति शिक्षक पोर्टल लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ तो हमको दिखाई देगा सूचना। महत्वपूर्ण सूचना है ये फ्रेंड्स। लिखा है इसमें कि 90% ई अटेंडेंस के संबंध में आवेदकों से प्राप्त जिला स्तर पर अभ्यावेदन आज ही निराकरण कर दिनांक 10/7/2026 सायं 4 बजे तक संचालनालय की ईमेल, ये ईमेल है संचालनालय का, पर भेजना सुनिश्चित करें। आदेशानुसार आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। यानी कि जिन भी अभ्यर्थी, जो अति शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका 90% से कम था ई अटेंडेंस, ठीक है, और उनको किसी वजह से 90% कम हो गया था, वो वजह दिया गया था 6 ठो। उन 6 में से अगर किसी में से वो अच्छे तरीके से अगर समझा के भेज पाए हैं तो उनका निराकरण आज हो जाएगा। आज होने के बाद उनका रिज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग मुख्य बात क्या कर रहे थे कि हमको वैकेंसी कैसे देखना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे हम लोग देखेंगे कि हमारा कहाँ खाली है, कहाँ नहीं खाली है, कहाँ अप्लाई करें, कहाँ नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है ये अति शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोगों के सामने एक पेज ओपन होगा, ये संभावित रिक्तियां वाला। ये जैसे ही ये पेज ओपन होगा इसमें हम लोगों को अब डालना है। सबसे पहले लिखा है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लो कि मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड जो मन होगा वही सिलेक्ट कर लेंगे। जहां से आप लोग होंगे वहां सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जहां आपको अप्लाई करना होगा, मान लीजिए मैं सिंगरौली ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे ब्लॉक। ब्लॉक में कर देंगे कोई भी, मान लो करते हैं चितरंगी। इसके बाद करते हैं संकुल। संकुल अगर हमको सभी संकुल में डालना है तो सभी संकुल रहने देंगे। सभी संकुल में अगर हमको अप्लाई करना है तो हम सभी संकुल को रहने देंगे, ठीक है, आल में टिक रहने देंगे। इसके बाद हमको पैनल सेलेक्ट करना है। पैनल का मतलब ये है, अगर जैसे आप वर्ग 3 लैब के लिए डाल रहे हैं, वर्ग 3 ये जो लैब लिखा है ज्योग्राफी, इसके लिए अगर डाल रहे हैं तो आप यहाँ इसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वर्ग 3 लैब बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह से लैब मैथ देखना चाहते हैं तो अगर ये लैब मैथ लिखा है तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर जो जो भी आपका है, मान लीजिए कि आप अगर 12th पास हैं तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएलएड है और ग्रेजुएशन है तो वर्ग 2 में आप जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जैसे कि क्लिक कर लेता हूँ कोई भी वर्ग 2 में, मान लीजिए मैं क्लिक कर लेता हूँ संस्कृत, ठीक है, संस्कृत क्लिक कर लिया। अब यहाँ देखिए जो वैकेंसी टर्म है, वैकेंसी टाइप है यहाँ लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय तक हम वहाँ रहेंगे। और शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है फ्रेंड कि अगर कोई शिक्षक कहीं बाहर चला गया है, पढ़ने चला गया है, या फिर कोई उसके घर में बीमार है तो वहाँ 1-2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म वैकेंसी वो लोग दिखा करके भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म में रहने देंगे और मार देंगे सर्च। जैसे ही सर्च मारेंगे तो हमारे सामने ये देखिए खुल के आ गए हैं रिकॉर्ड्स पर पेज, यानी कि एक पेज में 50 दिखाई देगा। अब इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो यू डैश कोड है, स्कूल का डैश कोड लिखा है इधर, देखिए इधर लिखा है डैश कोड, इधर स्कूल का नाम लिखा है, पैनल नेम लिखा है और वैकेंसी इधर लिखा है। पैनल नाम मतलब जैसे वर्ग 2 संस्कृत है, ये किस स्कूल का है, GMS कुलकवार लिखा है।
इसी तरह से सभी स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ डालना है, जो आपके आसपास आएगा वहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इतना देख लीजिए, फिर आगे हम कैसे देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक सॉरी क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ लिखा है एक, पेज नंबर 1 का है, यहाँ टोटल पेज कितना है, 13 पेज है, यहाँ 50 लिखा है ना, यहाँ क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें दिख गया 50, 100, एक बार में हम कितना देख सकते हैं, 50, ठीक है। फिर आगे हमको देखना है तो कहाँ से देखेंगे इसको, अगर हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए इसको आगे देख करके देख लेते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे, दूसरा क्लिक करेंगे और यहाँ मार देंगे सर्च, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको और आगे करके देखते हैं, रुकिए। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग 2 का संस्कृत का पोस्ट है फ्रेंड्स, तो ये सभी संकुल मिला करके 13 ही पोस्ट है। इसका मतलब जो यहाँ लिखा है पेज 1 ऑफ 1, 13 आइटम, यानी कि 13 ही जगह पर खाली है। और पोस्ट कितना कितना है यहाँ दिख रहा है, एक एक पोस्ट दिख रहा है सब में, ठीक है। और यहाँ 2 पोस्ट दिख रहा है, बगैया में कितना पोस्ट दिख रहा है, 2 पोस्ट दिख रहा है संस्कृत को। तो इस तरह से आप लोग इसको चेक करते हैं। अगर जैसे भी अगर आपको यहाँ से चेंज करना हुआ कि हमें दूसरा देखना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और मान लीजिए हमको देखना है एक संकुल का, एक संकुल का देखेंगे, मान लो कहाँ का देख लें, जो आसपास हो आपका, मान लेते हैं ये चित्रंगी संकुल को देखना है संस्कृत का, तो यहाँ क्लिक मारेंगे और यहाँ सर्च कर देंगे, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं खाली है, ठीक है। उसी तरह से आगे संकुल में देखेंगे, ये संकुल है, यहाँ क्लिक मारेंगे तो यहाँ दिखा दिया, ये देखिए यहाँ खाली है एक ठो, ठीक है। गिर में कितना खाली है, एक पोस्ट खाली है, तो यहाँ देख लेंगे। इसी तरह से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आप वर्ग 1 के हैं, मान लेते हैं वर्ग 1, कोई भी सब्जेक्ट से हैं आप, जैसे कि मान लेते हैं मैथ के ही हैं, मैथ सेलेक्ट करेंगे, आपको चित्रंगी रहने देना चाहिए, सब ठीक है। इसके बाद यहाँ सर्च मारेंगे, सर्च मारेंगे, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद इसको चेंज करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई नहीं है। अगर इस तरह करने से अच्छा है ऑल में रहने देंगे, टोटल देख लेंगे सर्च करके, सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे हमें दिखाई दे देगा ये एक पोस्ट खाली है, कहाँ है, लमसारा में, ठीक है। लमसारा में एक मैथ का खाली है, वर्ग 1 का, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट बदलना चाहते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिंडोरी मान लो सेलेक्ट कर दिए, ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मान लो डिंडोरी, शंकुलाल रहने देंगे, मैथ तो पहले से है, सर्च मार देंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी पोस्ट नहीं है इसका। फिर इसी तरह से बायोलॉजिक देख लेंगे, सर्च करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से हैं यहाँ भी नहीं है। उर्दू, उर्दू नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश का भी यहाँ पोस्ट खाली नहीं है। इसी तरह से जिस भी जिले के आप हैं आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मान लेते हैं इंग्लिश देखते हैं, यहाँ भी पोस्ट खाली नहीं है। तो आप लोग अपना रिक्त पद देख करके और यहाँ से अपना अप्लाई करने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसको हम लोग चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, लॉगिन कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।